छठ पूजन के अवसर पर महिलाओं ने शिप्रा नदी के राम घाट पर पूजन अर्चन कर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। उज्जैन में गुरुवार को छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शिप्रा नदी पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। सुबह होते ही उगते सूर्य को अर्घ्य देने महिलाएं रामघाट पर पहुंची। हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पर्व मुख्य रूप बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। महिलाएं खासतौर पर्व के दौरान 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ्य देकर पूजन करती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठी मैया संतानों की रक्षा कर दीर्घायु प्रदान करती हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। दरअसल यह पर्व सूर्योपासना के तौर पर मनाया जाता है। एक दिन पहले बुधवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पूजन के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर स्थित विक्रम सरोवर में पूजन अर्चन कर डूबते सूर्य और उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। धर्म नगरी उज्जैन में छठ पूजन किया गया। उत्तर भारतीयों द्वारा छठ पूजन के अवसर पर महिलाओं ने शिप्रा नदी के घाट व विश्वविद्यालय परिसर स्थित विक्रम सरोवर में पूजन अर्चन कर बुधवार को डूबते सूर्य और गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया गया। दरअसल सूर्योपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाय खाय के साथ हुई। इसके बाद मंगलवार को महिलाओं ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। बुधवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गुरुवार को विक्रम सरोवर और राम घाट पर छठ पूजन के दौरान महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सांस्कृतिक तरीके से हमारी प्रथा के हिसाब से 3 दिन की पूजा थी और कल डूबते सूर्य के साथ आज उगते सूर्य के साथ समापन है इसका। और पूरा सुबह से 5 बजे से उठ के इसमें आज अपने पानी में खड़े होके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आज 3 दिन की पूजा का समापन किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हमको उज्जैन में शिप्रा मैया में आके। और पहली बार हमारी यहाँ की पूजा थी। बाकी यहाँ का व्यवस्था और वो बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा लगा पूजा अर्चना कर। ये क्या मनोकामना पूरी होती है छठ पूजा? जो भी आप मन्नत करेंगे सारी मनोकामना पूरी होती है। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो भी आप अपनी मन इच्छा से उपवास से जो भी करते हैं अपने मन से मांगो माता जी सबका। पूनम बोरासी। देखो, पूर्वांचल की मान्यता है सूर्य देवता की पूजन की। क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं और सूर्य का प्रकाश संसार में पूरी पूर्व दिशा से ही फैलता है। मान्यता यह है कि पूर्व दिशा से संबंधित जितने भी राज्य लगे हुए हैं, उत्तर दिशा से लगे हुए राज्य, ये लोग सूर्य की छठ की पूजन करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो है वो सूर्य षष्ठी के रूप में जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की पूजन करने से संतान की प्रगति होती है, संतान की दीर्घायु होती है। और विशेषतः जिनको पुत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनको सूर्य छठ की पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि 3 दिवसीय यह कार्यक्रम, जिसमें पंचमी, छठ, सप्तमी, ये 3 दिन इनकी पूजा होती है। और तीर्थ का इसलिए विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ के माध्यम से जब सूर्य देवता का उदित क्रम होता है या अस्त क्रम होता है तो इनको अर्घ्य प्रदान करने से संतानोत्पत्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति होती है। यह भी मान्यता है कि पूर्व दिशा के अधिपति सूर्य हमारे जीवन में अंधकार जो आया है उस अंधकार की निवृत्ति कर सके और हमारे जीवन में प्रकाश की प्राप्ति करा सके। आज रामघाट पर सुबह किस प्रकार से पूजा हुई? आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही पूर्वांचल की महिलाओं ने बाकायदा यहाँ पे पंचोपचार पूजन किया, तीर्थ पूजन किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला। ये छठ की पूजा होती है। ये 3 दिवस का कार्यक्रम होता है जिसमें पहले दिन महिलाएं बिना निराहार रह के बिना भोजन के और जल के उपवास करती हैं और शाम के टाइम पे गुड़ से बनी खीर खाती हैं। सेकेंड डे जैसे आपने आज देखा कि सुबह से बिना किसी भोजन और जल के अभी तक पूजा करा। उन्होंने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना की और कल सुबह
फिर से उगते हुए सूर्य की उपासना की जाएगी, उनको अर्घ दिया जाएगा और इस तरीके से इस व्रत का समापन किया जाएगा। क्या मनोकामनाएं पूरी होती है? क्या मनोकामना पूर्ण होने पर एक मैडम ये व्रत अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के विकास के लिए, इसके लिए किया जाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी झा है। लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र देने के लिए आयोजित समारोह प्रभारी मंत्री के विलंब से पहुंचने के कारण 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। समारोह में मीसाबंदियों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व निगमाध्यक्ष प्रकाश चित्तौड़ा की पुस्तक वे स्याह दिन का विमोचन भी इस दौरान किया गया। वित्त एवं प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, पूर्व नगर अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल की उपस्थिति में हुए समारोह में आपातकाल के दिनों की मुसीबतों का जिक्र किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि उस दौर में लोकतंत्र का गला घोटा गया था। मीसाबंदियों के साथ उनके परिवारों ने भी बहुत मुसीबत झेली थी। परिवार पर ऐसे आरोप लगाए गए कि उनका जेल से निकलना मुश्किल हो। वो दौर परिवारों के कष्ट की पराकाष्ठा थी। दिलचस्प यह है कि ताम्रपत्र देने के लिए समारोह आयोजित करने का यह सिलसिला 3 साल पहले शुरू किया गया था। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीसाबंदियों को सम्मान करते हुए ताम्रपत्र देने की शुरुआत की थी। तब यह समारोह कुछ जगह हुए और कुछ जगह रह गए। 2018 के अंत में भाजपा सरकार चली गई और समारोह भी एक तरह से बंद हो गया। 2020 में फिर से आई भाजपा सरकार ने ताम्रपत्र देने की शुरुआत की। यही कारण रहा कि समारोह में बांटे गए ताम्रपत्र पर 26 जनवरी 2018 की तारीख दर्ज है। अब्दुल मजीद पिता हाजी गुल मोहम्मद जी, अस्सी का सम्मान। अब्दुल मजीद पिता हाजी गुल मोहम्मद जी। और फिर कैसे आरोप उस समय लगा है। मैं वास्तव में प्रणाम करता हूं, अनिल जी ने, माता जी ने किए। ऐसे हमारे अनेक परिवारों ने, और उन परिवारों के कष्ट की पराकाष्ठा थी। उन सब बातों को अगर हम याद करें तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो यातना है, जो पीड़ा दी, अचानक और लोकतंत्र का गला घोटा था 75 में। सब लोग वाकिफ है उससे। भाई अनिल जी ने उनके परिवार की बात सुनाई, लेकिन अनेक परिवारों के बारे में अनगिनत, कोई दोष नहीं, कोई आरोप नहीं। आरोप भी कैसे लगाए बहुत सारे हमारे परिवार के लोगों के ऊपर। उज्जैन में मेले के लिए आए गधे, कीमत 5 से 50 हजार तक। इस बार 15 नवंबर से शुरू होगा उज्जैन में गधों का मेला। नगर निगम करती है इस मेले का आयोजन। 100 गधे आए। उज्जैन शिप्रा तट कार्तिक मेला ग्राउंड के पीछे हर वर्ष की तरह इस बार भी गधों का मेला लगेगा, लेकिन इसके पहले ही गधे यहाँ बिकने के लिए आना शुरू हो गए हैं। मेला 15 नवंबर से शुरू होगा व 3-4 दिन चलेगा। मेले में 100 से अधिक गधे बिकने लिए आसपास के शहरों से यहाँ आए हैं। व्यापारियों ने बताया कि इन गधों की कीमत 5 से 50 हजार रुपए तक होती है। बाहर के शहरों से हर साल यहाँ लगने वाले गधों के मेले में व्यापारी भी गधे खरीदने आते हैं और गधे खरीद कर ले जाते हैं। मेला ग्राउंड के पास ही बड़नगर रोड की ओर खाली जमीन पर गधों का मेला लगता है। नगर निगम इस मेला का आयोजन करती है। मेले में गधों को खरीदने के लिए न केवल उज्जैन व आसपास के शहरों से बल्कि बाहर के महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों से भी व्यापारी शामिल होते हैं। नगर निगम द्वारा हर वर्ष मेले के दौरान इनमें से प्रमुख व्यापारियों का सम्मान भी किया जाता है। व्यापारी सजाकर लाते हैं इन गधों को ताकि लोग प्रभावित हो। मेले में विक्रय के लिए व्यापारी इन गधों को सजाकर भी लाते हैं ताकि खरीदार लोग इन्हें देखकर प्रभावित हो।
एक व्यापारी ने बताया कि इन गधों को लाल रंग से भी सजाया जाता है। वहीं इनके गले में धागे आदि भी बांधे जाते हैं। दांत देखकर पता कर लेते हैं गधों की नस्ल, कैसा गधा है। व्यापारी ने यह भी बताया कि जो लोग खरीदार होते हैं उन्हें गधों की खास जानकारी होती है। वे इनकी पहचान इनके दांत, कान व बाल आदि देखकर कर लेते हैं और यह पता कर लेते हैं कि गधा कौन सी नस्ल का है, कैसा है व इसकी उम्र आदि कितनी होगी। मेला लगने वाला है गधों का और यहाँ पे आवक शुरू हो गई। लगभग कितने अभी तक जानवर आ चुके हैं और क्या और आना बाकी? अभी तो हम उज्जैन वाले ही हैं, तो उज्जैन से अब खरीद के लाए हैं मेले के लिए। तो अभी धीरे धीरे इकट्ठे होंगे, 11 से पूरा मेला भराना चालू होएगा जी। और कोटा के आते हैं और राजस्थान के आते हैं, महाराष्ट्र वाले से व्यापारी आते हैं, इधर अहमदाबाद से आते हैं, गुजरात से आते हैं। अभी कितने जानवर आ गए हैं और कहाँ से? अभी 40 एक जानवर आ गए हैं। ये इलाहाबाद से लेके आए हम धंधा करने के लिए। एक एक दो इकट्ठा करके पूरी गाड़ी भर के लाते हैं। क्या कीमत इनकी होगी फिलहाल? जब इनकी कीमत है कम से कम 5-10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक की कीमत है। आपका नाम बताइए। लोकेन प्रजापति। शासकीय जीवाजी वैधशाला के वैज्ञानिक ने कहा, मौसम में बदलाव के कारण रात का तापमान न्यूनतम 13 डिग्री व दिन का 30 डिग्री पहुंचा। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वैधशाला के वैज्ञानिक राजेंद्र गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरी हवाओं के कारण लगातार मौसम बदल रहा है। कभी तापमान ज्यादा गिर जाता है तो कभी अधिकतम हो जाता है। अभी वर्तमान में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री चल रहा है तो वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री है। यदि उत्तरी हवाएं तेज होती है तो तापमान घटना शुरू हो जाएगा। पिछले 15 दिनों में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग एक सप्ताह से मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है। तापमान में अगर हम देखें तो न्यूनतम तापमान जो बढ़ के 19 डिग्री तक हो गया था, आज कम होके 13.5 डिग्री हो गया है। अधिकतम जो तापमान है वो जरूर 30 डिग्री के आसपास, 29-30-31 के आसपास चल रहा है। मैदानी इलाकों में जो तापमान का परिवर्तन होता है वो उत्तरी हवाओं पर निर्भर करता है। अगर उत्तरी ठंडी हवाएं आएंगी तो तापमान कम होगा, और अगर हवाएं नहीं आएंगी या कम हो जाएंगी तो तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।